हेलो दोस्तों, विजडम वायर में आपका स्वागत है। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। हर इंसान के चेहरे, आवाज, हाव भाव और शब्दों के पीछे एक कहानी छुपी होती है। पैट्रिक किंग की यह किताब आपको सिखाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनकी असली इंटेंशन क्या है, इन सबको कैसे समझें। पैट्रिक किंग की ये किताब आपको सिखाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सच बोल रहे हैं या नहीं, और उनका असली इंटेंशन क्या है, इन सबको कैसे समझें। इस किताब के 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट बिहेवियर, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, थर्ड इमोशन एंड इंटेंशन। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस छिपाना सीख जाते हैं। हम एजम्पशंस लगाते हैं और उसी वजह से गलत फैसला लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला वही है जो वो दिखा रहा है, लेकिन असली सच्चाई उसके गेस्चर, माइक्रो एक्सप्रेशन और कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। किताब कहती है बिहेवियर को पढ़ने की शुरुआत देखने से नहीं बल्कि ऑब्जर्व करने से शुरू होती है। सेकंड चैप्टर बॉडी लैंग्वेज, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रिक किंग बताते हैं इंसान की बॉडी लैंग्वेज किसी स्कैनर से कम नहीं है। आई कांटेक्ट, जो इंसान डरा हुआ होता है, झूठ बोलता है, तो वो बहुत कम आई कांटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट करना डोमिनेंसी दिखाता है। अगर किसी के हाथ खुले हैं, आपसे बात कर रहा है, ये ऑनेस्टी को दिखाता है। हाथ छुपाना, जेब में रखना, हाथों को पॉकेट में रखना, ये इनसिक्योरिटी को दिखाता है। पैरों की डायरेक्शन के बारे में इस बुक में लिखा है, जिस तरफ आपके पैर की डायरेक्शन होंगे उसी तरफ आपका असली इंटरेस्ट है। चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस 1 सेकंड से भी कम समय में सच्ची भावनाएं दिख जाती हैं। चैप्टर थर्ड माइंड रीडिंग नहीं पैटर्न रीडिंग करें। किसी एक गेस्चर से फैसला मत करो, पैटर्न देखो। अगर कोई व्यक्ति बार बार बदलता है, नजरें चुराता है और बॉडी बंद रखता है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस से लोगों को पढ़ना सीखो। भावनाओं को समझना और पहचानना आपकी क्षमता को दोगुना कर देता है। किताब के अनुसार 4 महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। पहला खुशी और आंखों में मुस्कान, दूसरा डर, सिकुड़ा हुआ शरीर, तीसरा गुस्सा, आईब्रोज सिकुड़ी हुई और तेज आवाज, चौथा दुख, धीमी आवाज और नीचे देखना। इमोशंस प्लस बॉडी लैंग्वेज प्लस वर्ड्स मिलकर असली इरादे बताते हैं। चैप्टर 5 लोग झूठ कब बोलते हैं। पैट्रिक किंग ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। झूठा व्यक्ति नॉर्मल से ज़्यादा डिटेल्स देता है, कहानी बार बार बदलती है, शरीर और शब्द में मिसमैच, हाँ मुंह से हाँ बोलता है लेकिन सिर हल्का ना की तरफ हो, आवाज अचानक धीमी या तेज हो जाती है। किताब का नियम, सच बोलते समय व्यक्ति रिलैक्स्ड रहता है, झूठ बोलते समय बॉडी ओवर कंट्रोल हो जाती है। चैप्टर 6 लोगों की असली मंशा पहचाने, इंटेंशंस को कैसे पहचाने। पहला मोटिवेशन, क्या कारण है कि वो आपको कुछ कहना या दिखाना चाहता है। दूसरा बेनिफिट, कौन सा फायदा उसे मिलता है। तीसरा कंसिस्टेंसी, अगर उसका व्यवहार अलग अलग स्थिति में बदलता है मतलब उसका इंटेंशन साफ नहीं है। चैप्टर 7 कम्युनिकेशन के हिडन रूल्स, लोग वही कहते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, लेकिन वही करते हैं जो उनका असली स्वभाव होता है। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी आपसे फ्रेंडली हो जाता है, बातों को ट्विस्ट करता है, हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है और आपकी बाउंड्री टेस्ट करता है, गुस्सा या दबाव डालकर आपसे चीज़ें मनवाना चाहता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। चैप्टर 9 किसी के कैरेक्टर को कैसे समझें। पैट्रिक किंग कहते हैं कैरेक्टर इज इक्वल्स टू हैबिट्स प्लस चॉइस प्लस रिएक्शंस। ध्यान रखें इंसान स्ट्रेस में कैसा बिहेव करता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बिना फायदे के भी अच्छा रहता है या नहीं, यही चीज़ें कैरेक्टर्स को रिवील करती हैं। चैप्टर 10 लाइफ में इनका उपयोग कैसे करें। यह किताब सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए भी है। गलत लोगों को पहचानना आसान बनाती है, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है, आपको मैनिपुलेशन से बचाती है और नेगोशिएशन और लीडरशिप में फ़ायदे मिलते हैं और इससे नेगोशिएशन एंड लीडरशिप में फ़ायदे भी मिलते हैं। इस किताब का असली मैसेज ये है कि लोगों को पढ़ने का असली तरीका है ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन देन कंफर्मेशन। पहले देखें, फिर उसका मीनिंग समझें और आखिरी में जांचें कि आपकी समझ सही थी या नहीं। अगर आप यह तीनों स्टेप सीख लेते हैं तो आप हर किसी को पढ़ सकेंगे जैसे एक खुली किताब।